नमस्कार दोस्तों, अगर आप दोस्तों अयोध्या धाम घूमना चाहते हैं तो इसमें एक सबसे बेहतर विकल्प ये है कि सरयू नदी के पास जो कटरा नामक एरिया है वहाँ पर आप आइए। क्योंकि जब ज़्यादा दोस्तों भीड़ होती है तो इस तरफ गाड़ियों की आवाजाही बंद कर दी जाती है और जो सरयू नदी के ऊपर बना हुआ पुल है वहाँ तक गाड़ियों को नहीं पहुँचने दिया जाता है। उससे पहले ही गाड़ियों को रोक लिया जाता है। दोस्तों, ख़ास तौर से ऐसे मौके जब त्योहार होते हैं, कोई विशेष अवसर होता है, तो ऐसे सारे मौक़ों पर जो रास्ता है इस पुल का सरयू नदी वाले वो बंद कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ऐसे में बेहतर विकल्प ये होता है कि आप अपनी गाड़ी को कटरा में कहीं साइड पर किसी दुकान के पास पार्क कर दीजिए और वहाँ से पैदल जो है आप इस रास्ते को कवर करिए। दोस्तों, क्योंकि जब आप इस रास्ते को पैदल कवर करेंगे तो थोड़ी सी दूर ही जाने के बाद आपको दोस्तों इस रास्ते के आगे जो सरयू नदी के ऊपर बना हुआ पुल है वो साफ़ तौर पर दिखाई देने लगेगा। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ बता देनी बहुत महत्वपूर्ण ये है कि जिस कटरा की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, ये वैष्णो देवी जम्मू स्थित कटरा नहीं है दोस्तों। वास्तव में जो कटरा नाम है वो इस आधार पे प्राचीन काल से दिया जाता था, जहाँ पर कोई भी बड़ी विशेष नदी दोस्तों अपना एक कटाव बनाती थी, उस कटाव वाले क्षेत्र को ही कटरा का नाम दे दिया जाता था। दोस्तों, वीडियो में आप देख सकते हैं कि अब जो है वो सीमा प्रारंभ का बोर्ड लगा हुआ है। आगे जो है वो पुल तैयार होता है जो सरयू नदी के ऊपर बना हुआ है। और दोस्तों, इस पुल के ऊपर से आपको अयोध्या का असली विहंगम दृश्य दिखाई देगा। दोस्तों, जब आप इस पुल के ऊपर खड़े होकर अयोध्या नगरी को निहारेंगे तो वास्तव में दोस्तों आपको ये भगवान की अलौकिक नगरी का एक वास्तविक रूप दिखाई देगा। दोस्तों, बहुत सारे लोग हैं जो शायद इस तरफ आ भी नहीं पाते हैं और वो चीज़ देखने से वंचित रह जाते हैं अयोध्या धाम में, जो वास्तव में देखने लायक है। दोस्तों, आप देख सकते हैं पुल के चारों तरफ किस तरह से फूलों से इस पुल को सजाया गया था जब दोस्तों यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, और पूरे के पूरे अयोध्या को जो है दोस्तों एक दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। अब दोस्तों, यहाँ पर इस पुल के ऊपर आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह से जो है भव्य रूप से फूलों से इस पूरे के पूरे पुल को जो है दोस्तों ढक दिया गया था। और दोस्तों, आप साइड में देख सकते हैं कि किस प्रकार से सरयू नदी का जो है वो विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। किस तरह से सरयू नदी जो है वो अपनी अविरल धारा के साथ यहाँ पर बहती हुई जा रही हैं। उसके साथ साथ बहुत सारी बोट आपको चलती हुई दिखाई देंगी सरयू नदी के ऊपर। और दोस्तों, यहाँ पर एक बात और बतानी ज़रूरी है कि बहुत सी संख्या में जो लोग यहाँ पर लोकल हैं या जो आसपास रहते हैं वो बहुत पुराने टाइम से ही अयोध्या को धाम की तरह मानते हैं और अयोध्या जो है वो पैदल चलकर जाने की रीत है। उसके साथ साथ दोस्तों अयोध्या की जो परिक्रमा है वो बहुत सारे लोग करते हैं, क्योंकि इसको धाम के बराबर ही जो है मान्यता दी जाती है धार्मिक स्थलों के अंदर। तो ये 84 कोसी जो परिक्रमा होती है दोस्तों वो भी यहाँ पर जो है समय समय पर होती है। उसके अलावा दोस्तों, कटरा से जब आप पैदल इस पुल के ऊपर से होते हुए अयोध्या नगरी का नज़ारा देखेंगे, इस पवित्र सरयू के दर्शन करेंगे, तो यकीन मानिए आपकी थकान सारी उतर जाएगी दोस्तों। और जिस मकसद से आप जिस अयोध्या नगरी को देखने के लिए आए हैं वो काफ़ी हद तक आपका उद्देश्य पूरा होगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं बंदर भी आपको रास्ते में दिखाई पड़ रहे हैं। दोस्तों, बंदरों का तो यहाँ पे आपको विशेष रूप से जमावड़ा दिखाई देगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर भगवान श्री हनुमान जी का भी धाम है, जिसको दोस्तों हनुमान गढ़ी के नाम से जो है वो विख्यात है। और दोस्तों इसकी अपनी प्राचीन मान्यताएं हैं। तो जो भी लोग दोस्तों यहाँ पर आते हैं वो अयोध्या धाम में जो भगवान राम का मंदिर है उसके साथ साथ हनुमान गढ़ी के भी दर्शन जरूर करते हैं। और दोस्तों, नदी के अंदर पैसे डालना ये एक बहुत पुरानी मान्यता है, आप देख सकते हैं। और दोस्तों, घाटों के आप आसपास देखिए कि किस तरह से जो है प्रबंध किए गए हैं, उसके साथ साथ बड़ी बोट। और दोस्तों ये देखिए, ये आप अयोध्या पे देखिए किस तरह से जो है वो कितना ही पवित्र दृश्य दिखाई दे रहा है दोस्तों। ऐसा लग रहा है जैसे आप त्रेता युग के अंदर आ गए हैं।
जो इमारतें हैं उनको आप देखिए, इमारतों को आपको देखकर इस पुल के ऊपर से जो आप इमारतों का दृश्य देखेंगे, जो अयोध्या के जो सरयू के किनारे पर जो बने हुए घर हैं, मंदिर हैं, जो जिस तरह की उनकी बनावट है दोस्तों, वो देखकर वास्तव में आपको लगेगा कि मैं त्रेता युग में ही आ गया हूँ। और दोस्तों वास्तविक जो दर्शन है वो तभी हो पाते हैं जब आप पैदल इस पूरी दूरी को नापेंगे, क्योंकि दोस्तों जब आप गाड़ी में जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके नज़र में नहीं पड़ती हैं। दोस्तों यहाँ घाट पर आप देखिए किस तरह से घाटों को ढक दिया गया है। और ये देखिए आप इमारतों को अगर आप देखेंगे, जो भवन बने हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए सरकार ने बेहद ही उम्दा इंतजाम कर रखे हैं कि घाट पर जो भी पवित्र सरयू में स्नान करने आए उनको दोस्तों उनकी सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए एक घेरा टाइप का बना दिया गया है घाटों पर, जिससे कि लोग जो है वो मेन धारा के अंदर ना जा पाएँ दोस्तों, और उनकी सेफ्टी और उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके। उसके साथ साथ दोस्तों इस पुल के ऊपर से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे, यकीन मानिए दोस्तों आपको इतना आनंद महसूस होगा कि आप वो दृश्य देख पाएंगे जो शायद आप अयोध्या नगरी के अंदर खड़े होकर नहीं देख पाते। दोस्तों एक पूरा सरयू का किनारा आपको दिखाई देगा, घाट आपको दिखाई देंगे, घाटों पर नहाते हुए लोग आपको दिखाई देंगे। और दोस्तों ये जो घाट से ये जो आप देखेंगे नीचे रास्ता जा रहा है सड़क से घाट की तरफ होता हुआ, यहाँ पीछे की तरफ दोस्तों राम की पैड़ी नामक एक धारा जो है वो निकाली गई है सरयू नदी की ही, जहाँ पर लोग स्नान करते हैं। और दोस्तों ज़्यादातर लोग आज भी सरयू नदी के किनारे पर जो बने हुए घाट हैं वहीं पर नहाने की प्राथमिकता को दिखाते हैं। और दोस्तों ये आप जब जैसे ही इस किनारे से आप आएंगे तो आपको यहाँ जो प्राचीन टाइप के जो पेड़ हैं वो आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर एक पूरा आनंदमयी राममयी आपको माहौल नज़र आएगा, जो आपके मन को, आपकी आत्मा को एक अलग ही प्रकार की ठंडक देता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं तरह तरह के फूल हैं, बर्तन हैं, मिठाइयाँ हैं, और उसके साथ साथ सरयू नदी का जो जल है वो देने की जो है आप देखेंगे दुकानें हैं। उसके साथ साथ दोस्तों अब यहाँ से आप देखिए पूरा आपको ये पूरा नज़र आ रहा है। उसके साथ साथ जो नीचे घाट बने हुए हैं जहाँ पर दोस्तों पंडे बैठे हुए हैं, उसके साथ साथ आप ये देखिए कि तख्ते लगा रखे हैं जहाँ पर आपके लिए कपड़े बाकायदा रखने की, अपना सामान रखने की सुविधाएँ हैं। और दोस्तों उसमें भी एक बेहतर चीज़ ये है कि जब आप नीचे जाकर स्नान करते हैं तो सरयू में स्नान करके दोस्तों आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने गंगा जी में स्नान किया है। जैसा आपको हरिद्वार में जाकर आनंद आपको प्राप्त होता है, वैसा ही आपको सरयू जी में डुबकी मारने के बाद दोस्तों उस आनंद की प्राप्ति होगी। दोस्तों उसके साथ साथ आप ये देखिए कि इस पूरे के पूरे परिसर को कितने बेहतर तरीके से बना दिया गया है। और दोस्तों जहाँ पर भी आप इमारतें देखेंगे उनको एक अलग ही तरह का जो है वो आकार दे दिया गया है कि सब एक ही तरह के दिखाई दें। ये रास्ता दोस्तों हम जो जा रहे हैं उसमें आगे राम की पैड़ी से लेकर ये पूरी की पूरी एक धारा को जो सरयू की है वो काटा गया है। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर जब आप शाम को आएंगे इतना मनोरम आपको दृश्य दिखाई देगा, लाइटें जलती हुई दिखाई देंगी, और असली आनंद दोस्तों उसी में है। तो कई जगह स्क्रीन लगी हुई हैं जहाँ पर भगवान राम की लीलाओं को, भगवान राम के जो रामायण के जो पात्र हैं उनके चरित्रों को दोस्तों उस स्क्रीन पर दिखाया जाता है। शो होते हैं कई तरह के। और दोस्तों जब आप शाम को उस आनंद को महसूस करेंगे तो आपको वास्तविक अयोध्या नगरी के अंदर आने का जो सुख है उसकी अनुभूति होगी। और दोस्तों ये देखिए आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जा रहे हैं इमारतों को आप और स्पष्ट रूप से देखते जा रहे हैं। और दोस्तों अब हम जहाँ पर पहुँचे हैं उसमें आप देख सकते हैं कि किनारे पर एक जो धारा बिल्कुल काटी हुई है, ये बिल्कुल वैसी ही धारा एक तरह की काट दी गई है जैसी आप हरिद्वार में जाते हैं तो आपको हर की पौड़ी पर आपको मेन गंगा जी से काट कर एक जो है धारा दे दी जाती है। देखिए दोस्तों स्क्रीनें तमाम लग रखी हैं। लोग दोस्तों एक आम दिन पर भी इतनी अधिक मात्रा में दर्शन करने के लिए अयोध्या नगरी के आ रहे हैं कि आप जो है ये मान के चलिए कि आपका और हमारा ये भाग्य है
कि हम आज इस पवित्र सरयू के, इस पवित्र नगरी के, अयोध्या नगरी के दर्शन कर पा रहे हैं। और दोस्तों ये देखिए आप, इस धारा के अंदर भी लोगों का स्नान करने की जो प्रवृत्ति है वो लगातार बनी हुई है। और दोस्तों ये रास्ता जो है वो भगवान शिव के प्राचीन शिवलिंग की तरफ भी जाता है। और दोस्तों ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर जो जलाभिषेक किया जाता है भगवान शिव के शिवलिंग का, उसकी अपनी अलग ही महत्ता है। तो दोस्तों यहाँ ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि ये जो पूरी की पूरी नगरी है, जब आप इसको पैदल रास्ते से तय करते हैं तो आपको बेहद ही जानकारी प्राप्त होती है। बहुत सारी जगहें ऐसी मिलती हैं जहाँ पर जो है आपको नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। नागेश्वर नाथ जो शिवलिंग है दोस्तों, वहाँ पर आप जाएंगे तो आपको जल चढ़ाने की पूरी जो है वो आप देखेंगे जनसंख्या दिखाई देगी। बहुत सारे लोगों की वहाँ से जुड़ी हुई प्राचीन मान्यताएं हैं दोस्तों। और वहाँ पर ऐसा बोलते हैं कि जो जल चढ़ाया जाता है दोस्तों, उनसे अपने अलग ही प्रकार के विशेष पुण्य प्राप्त होते हैं लोगों को। उसके बाद दोस्तों अब ये जो रास्ता है ये आगे बढ़कर जाता है हनुमानगढ़ी की तरफ। और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ इस रास्ते को चौड़ा कर दिया गया है। जो पहले दोस्तों लोग आते थे, आप उनसे जब बात करेंगे तो वो आपको बताएंगे पहले ये रास्ता बहुत संकरा होता था। सरकार ने दोस्तों ज़मीन अधिग्रहण करके इसमें अब दोनों तरफ का रास्ता बना दिया है, जिससे काफ़ी हद तक लोगों को सहूलियत मिलती है। बहुत हद तक सहूलियत है, तो इस रास्ते पर जा सकते हैं। और दोस्तों जब आप वहाँ जाते हैं तो चंदन का लेप करा करके श्री राम ओम और तरह तरह के आपको चंदन के लेप आपके माथे पर करने वाले लोग आपको जगह जगह पर मिल जाएंगे। और दोस्तों ये लेप ज़रूर करवाइए, क्योंकि जब आप नगरी में आते हैं भगवान की, तो ये दोस्तों यहाँ पर जो श्रद्धा के साथ जो ये लोग लेप करते हैं, 10-20 रुपये आप उनकी अगर कमाई करा देते हैं दोस्तों, तो उससे भी आपको एक पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों दुकानें आप देखिए, दुकानें जिस पैटर्न में बना रखी हैं, सबका एक ही आकार है दोस्तों, एक ही कलर है। आपको इस प्राचीन नगरी में जब आप आगे हनुमानगढ़ी का देखिए दोस्तों, ये जो आपको इमारत दिखाई दे रही है, ये जो मंदिर का जो गुंबद दिखाई दे रहा है, इसी के पीछे आपको जो हनुमानगढ़ी में भगवान हनुमान का प्राचीन जो मंदिर है, जिसकी विशेष मान्यता है दोस्तों, वहाँ आपको जो है अभी दर्शन होंगे। और दोस्तों यहाँ पर जैसे जैसे आप रास्ते से आगे बढ़ते जाएंगे, आपको भीड़ जो है वो बढ़ने लग जाएगी। आपको मिठाइयों की दुकान, तरह तरह के जो पूजा सामग्री के जो चीज़ें हैं, उनकी दुकान आपको दिखाई देंगी। और दोस्तों एक आपको अलग ही प्रकार के सुख की अनुभूति होगी। दोस्तों हनुमानगढ़ी के मंदिर में हम अंदर आ गए हैं। यहाँ पर जो सीढ़ियाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, कितनी प्रचंड भीड़ होती है। और दोस्तों ये एक नॉर्मल दिन पे इतनी भीड़ है, जब हम भगवान के दर्शन करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आप सोच सकते हैं किसी विशेष त्यौहार पर यहाँ पर कितनी भारी जनसंख्या में लोग आते होंगे, जिनकी श्रद्धा भगवान